जय श्री कृष्ण दोस्तों। रामदेव जी का परछा। एक दिन रामदेव जी महल में बैठे हुए थे। उस समय रामदेव जी 5 वर्ष के थे। एक घुड़सवार को देखकर रामदेव जी ने बाल हट किया कि मैं भी घोड़े पर बैठूंगा। रामदेव जी को मनाने के लिए माता ने खूब जत्न किए। पीने के लिए दूध, खेलने के लिए हाथी, घोड़े, ऊंट आदि के खिलौने सामने रखे, किंतु अपने बाल हट को नहीं छोड़ा। माता ने दासी को भेजकर राजघराने के दर्जी को बुलाया और समझाया कि कुंवर रामदेव के लिए कपड़ों का सुंदर घोड़ा बनाकर लाओ। उस पर लीला यानी कि हरे रंग हरे कपड़े का झूल लगाकर लाना। माता जी ने दर्जी को सुंदर कपड़े दिए और कहा कि जाओ इन कपड़ों का घोड़ा तैयार करके लाओ। दर्जी के मन में लालच आया और उसने पुराने कपड़े का घोड़ा बनाकर ऊपर से हरे रंग की झोल लगा दी और घोड़ा लेकर राज दरबार पहुंचा तथा रामदेव जी के सामने रखा। तभी रामदेव जी ने अपना हठ तोड़ा। श्री रामदेव जी कपड़े के बने घोड़े को देखकर बहुत खुश हुए और घोड़े पर सवारी करने लगे। ज्यों ही भगवान श्री रामदेव जी घोड़े पर सवार हुए, कपड़े का घोड़ा हिनहिनाता और आगे के दोनों के पैर खड़े होकर दरबार में ही नाचने लगा। कपड़े के घोड़े को नाचता देखकर सारा दरबार हिलने लगा। नाचते नाचते बालक को लेकर आकाश मार्ग की ओर घोड़ा उड़ चला। इसको देखकर सब घबराने लगे। माता मैना दे, राजा अजमल जी व भाई वीरमदेव सभी अचंभे में पड़ गए। राजा अजमल जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने दर्जी के घर एक संदेश को भेजा और उस दर्जी को बुलाया। जब राज दर्जी दरबार में पहुंचा, दरबार खचाखच भरा हुआ था। तब अजमल जी ने कहा कि हे राज दर्जी, सच सच बताना कि तुमने उस कपड़े के घोड़े पर क्या जादू किया है, सो मेरे कुंवर को लेकर आकाश में उड़ा। राज दर्जी कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ता देखकर दंग रह गए और डर के मारे थर थर कांपने लगा और कहने लगा, मैंने कोई जादू नहीं किया। दर्जी की बात का राज दरबार में कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि कारण था जो घोड़ा दर्जी ने बनाया था उसमें पुराने कपड़े लगाकर भगवान के साथ छल किया था। अजमल जी ने कहा, यह सब तेरी करामत है, इसलिए हुक्म है कि इस दर्जी को पकड़कर कारागृह में डाल दो। और सिपाहियों को आदेश दिया कि जब तक रामा कंवर घोड़े से नीचे न आए तब तक इस दर्जी को अंधेरी कोठरी से बाहर मत निकालना। तब दर्जी कोठरी में पड़ा रोने लगा और भगवान को सुमरन लगने करने लगा। इस प्रकार दर्जी ने भगवान को पुकारा। तब भगवान श्री रामदेव जी ने दर्जी पर कृपा करी, क्योंकि भगवान हमेशा भक्तों के वश में हुआ करते हैं। जब दर्जी ने विनती की तब भगवान रामदेव जी घोड़े सहित काल कोठरी में गए। राजा राजकंवर के कोठरी में आते ही चांदनी खिल गई और रामदेव जी ने दर्जी से कहा, तुमने पुराने कपड़ों का घोड़ा बनाया, इसलिए तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। जा, मैंने तेरे सारे पाप खत्म किए। तुमने घोड़ा बहुत सुंदर बनाया और हरे रंग की रेशमी जूस ने मेरा मन मोह लिया है। हे दर्जी, आज से यह कपड़े का घोड़ा लीले घोड़े के नाम से प्रसिद्ध होगा। जहाँ पर मेरी पूजा होगी वहीं पर मेरे साथ इस घोड़े की भी पूजा होगी। जय द्वारकानाथ जी की, जय बाबा रामदेव जी की। धन्यवाद।